दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। उन्हें चुनाव प्रचार करने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा था उनके जो वकील हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, ऐसे में उन्हें बेल दी जाए, वो आतन अपराधी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। सर, आज फाइनली अंततः अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है बेल, बल्कि मुझे तो लगता है कि बेल वैसे ही मिलनी चाहिए थी, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा मानता हूं कि बेल किसी का भी अधिकार है, कोई भी केस हो उनके खिलाफ, खासकर अगर कोई क्रिमिनल उस टाइप का केस नहीं है। लेकिन ये जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। ये क्या मतलब है कि भाई आपकी बार चुनाव है? अरे मुझे लगता है उनका अधिकार है बेल मिलना, उनको बेल मिलनी चाहिए थी। पर अब मैं उम्मीद करूंगा कि अगर केजरीवाल को बेल मिली है तो हेमंत सोरेन को भी इस इमीडिएटली मिलनी चाहिए, और बल्कि जितने भी नेता लोग कहीं भी जेल में हैं सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि हर किसी की जरूरत होती है कैंपेन में, वो चाहे 2 लोगों को प्रभावित करे या 2 लाख को करे या 2 करोड़ को करे, जेल फिर तो बेल मिलनी चाहिए। और अच्छी बात है कि वो बेल मिली है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि जो मेन केस में जो बेल की बात है उसको भी सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए। सर, लेकिन ईडी ने लगातार बहुत विरोध किया। ईडी के दावे थे कि वो अपराधी हैं। ऐसे तो फिर किसी भी आदमी को जॉब के लिए, मैनेजर को या किसी किसान को खेत की बुआई के लिए बेल मिलनी चाहिए और गलत तरीका सेट होगा, एक ऐसा माहौल बन। देखिए, बेल सही बातें मिलनी चाहिए थी, पर जैसे मैंने कहा जिस कारण से मिली वो कारण मेरे ख्याल से गलत है। ये कि भाई किसी के व्यवसाय के कारण उसको मिले, तो जैसे आपने कहा फिर किसान को क्यों नहीं, डॉक्टर को क्यों नहीं, न्यूज़मैन को क्यों नहीं, चपरासी को क्यों नहीं, गार्ड को क्यों नहीं, फौजी को क्यों नहीं, पुलिस वाले को क्यों नहीं? हर किसी का व्यवसाय महत्वपूर्ण होता है। और कोर्ट ने अगर ये बात ली है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो 5 साल में कई चीजें एक बार आती हैं। तो ये इनका तर्क जो है बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट ने क्यों ये तर्क लिया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बेल अपने में स्वागत योग्य है, क्योंकि बेल वैसे ही मिलनी चाहिए इस केस में, लेकिन जिस कारण से मिली है वो कारण बेतुका है। सर, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, कैंपेन करेंगे। आपको लगता है कि इससे निश्चित तौर पर गठबंधन को दिल्ली में फायदा होगा? नहीं होगा, हमारे प्रमुख कैंपेनर्स में से हैं। तो जब प्रमुख कैंपेनर सीधे सीधे फेस टू फेस कैंपेन कर पाता है तो शक्ति मिलती है कैंपेन को और उसमें ऊर्जा आती है। सर, कैंपेन की बात की आपने। मणिशंकर अय्यर पार्टी के आपके वरिष्ठ नेता है, उनके एक पुराने वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान ने एटम बम की बात की, पाकिस्तान की तरफ से वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो उसको लेकर तमाम विरोध शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं? कंट्रोवर्सी लगातार। पहली चीज तो ये बड़ा पुराना वीडियो है, ठीक है, और दूसरा ये उनका व्यक्तिगत राय है। वो कोई कांग्रेस की ऑफिस बेरर नहीं है, हमारे नेता नहीं है, किसी पोस्ट पोजीशन में नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। अब व्यक्तिगत राय में कोई क्या कह दे, हम तो उसको डिफेंड नहीं करेंगे, उनसे पूछिए वो ये बातें क्यों कहते हैं। और पाकिस्तान का किसी भी तरीके से भारत की तुलना में अगर आप कंपैरिजन करें तो हो ही नहीं सकता है। आर्थिक शक्ति मान लीजिए, सैन्य बल मान लीजिए, सामाजिक शक्ति मान लीजिए, दुनिया में हमारी साख मान लीजिए, हिंदुस्तान कम से कम 100 गुना आगे है पाकिस्तान से, उससे भी ज्यादा होगा। तो कोई पाकिस्तान की और भारत की किसी चीज में तुलना की जरूरत ही की कोई बात नहीं होती है। अब मणिशंकर जी ये स्टेटमेंट क्यों देते रहते हैं, जरूर वही जाने, उनका काम जाने। सर, एक बड़ी बात ये भी है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आज एनआईए कोर्ट को ये लिखकर दिया है कि उस समय ईटीएस ने, मुंबई ईटीएस ने उन पर दबाव बनाया कि वो योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन सांसद और विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेताओं का वो नाम ले, हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा जाए। उसको लेकर आज बीजेपी ने अपने कैंपेन में कहा है कि जो चिट्ठी लिखी गई है दिखाती कि उस समय की जो सरकार थी वो किस तरीके से हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, वो तो खुद ही अभियुक्त है, ठीक है, उनके ऊपर तो आरोप लगे हुए हैं, तो वो कोई स्टेटमेंट देंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी भाई। और इतने दिनों बाद कब हुआ था मालेगांव, कब इन पर आरोप लगे थे? बात तो मेरे ख्याल से 20 साल तो हो गए। 20 साल बाद इनको याद आई है ये सब चीजें। इससे पहले क्यों नहीं आई इनको बात? जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने लगी है, उसे कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो ये झूठे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, इसका कोई मतलब नहीं है स्टेटमेंट। सर, एक बात और, तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल सकती है तो क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऐसे नेता भी थे, उन्हीं की पार्टी की उतनी पुरजोर कोशिश उनके लिए नहीं की गई। मनीष सिसोदिया को आज तक बेल नहीं मिली, सत्येंद्र को भी, जैन को भी बेल नहीं मिली, लेकिन केजरीवाल ने हर नियम तोड़े अपने लिए। वो लगातार भगत सिंह खुद को कहते हैं, लेकिन डरते इतना है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक लगातार प्रयासरत है। नहीं देखिए साहब, ये कोई तर्क नहीं है। ये देखिए, कोर्ट में कोई पार्टी नहीं चुनाव लड़ती है, कोर्ट में व्यक्तिगत व्यक्ति चुनाव लड़ता है। अरविंद केजरीवाल के लॉयर ने एक दलील दी, वो दलील कोर्ट को पसंद आ गई। अब मनीष जी हैं या सत्येंद्र जैन है, उनके लॉयर दलील दें, कोर्ट को पसंद आएगी, वो बेल मिल जाएगी। मतलब मैं सहानुभूति रखता हूं मनीष जी से, उनको जेल में नहीं होना चाहिए, सत्येंद्र जैन जी को जेल में नहीं होना चाहिए इन केसों के लिए। उसके बाद आप कोर्ट में जाएं,
अगर आप उसके बाद दोषी करार होते हैं तो फिर आप अपनी सजा भुगतिए, लेकिन जो बिना दोषी करार दिए इस तरह से जेल में, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं। लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी थोड़ी किसी के लिए जाती है, वो तो अरविंद केजरीवाल गए होंगे। अब मनीष जी चाहें तो वो भी इस स्तर पर अपील कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए। सहयोगी रमेश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली।